नमस्कार। कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो और हम हमारे साधना में परमेश्वर की कृपा से सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए मातृभाषा बृहस्पतिवार इस सेगमेंट में हम लोग जो नन्हे इंसान की नन्ही कहानी लेके आते हैं वो जान लेते हैं। आज नन्ही सी जो झोली है ना, कहानियों की जो झोली है उसमें से हमें क्या मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नन्हे इंसान की नन्ही कहानी, लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। और आज की कहानी म्याऊ। तो चलो शुरू करते हैं। टाटा अभी बुजुर्ग इंसानों के गोष्ठी में अपना नाम लिखवा ली है। अब तो याद भी नहीं आती है कितने दिन पहले उसकी मन निर्मल आनंद से भरपूर था। आज अचानक ही उसके हृदय निर्मल आनंद से भरपूर हो उठी। मैओ इस एक शब्द ने उसकी पूरी जो हृदय है निर्मल आनंद से भरपूर कर दी। सुबह से ये काम वो काम करते करते दोपहर हो जाती है, तब जाके घर के आंगन में जो ज़मीन के एक कोने में एक तुलसी जी की मंदिर है वहाँ पर वो पूजा कर पाती है। उस दिन भी ऐसे ही वो मंदिर के सामने खड़ी होकर फूल देकर पूजा कर रही थी। अचानक से एक म्याऊ इस पुकार से टैंटा की मन निर्मल आनंद से भरपूर हो गई। जैसे लगा कि इस पृथ्वी में, इस धरती में कहीं तो टैंटा के लिए भी मन खराब, मन दुखी होने की कोई ऑप्शन ही नहीं रही है। लेकिन फिर भी हम सबको पता है ना, नित्यदिन मन के साथ मन खराब या मन दुखने का भी ये सिलसिला तो चलती रहती है। लेकिन फिर भी ये मैओ, ये जो आवाज़ है ना, ये दूसरे दिनों से अलग थी। वो जो बिल्ली है ना, वो अपने सारे भाई बहनों के साथ टैटा के जो बगीचा है उसमें इतना पॉटी करके जाता है कि टैटा बहुत ही ऊब चुकी है। अब जितना भी उनको डांटे, जितना भी उनको मारे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल भी नहीं देते, शायद कान के अंदर घुसाते भी नहीं है। तब भी वो लोग अपने अपने हिसाब से टैंटा के अनुपस्थिति में उसके बगीचे में पॉटी करके चले जाते हैं। और इसी कारणवश उनको देख के जहाँ तक टैंटा को समझ में आता है, अरे ये लोग फिर से घुसे हैं, या बाउंड्री वॉल के ऊपर से अगर वो लोग एकदम राजा जी के तरह, एकदम राजा महाराजाओं की तरह अगर चलते हुए जाते हैं तो टैंटा सिर्फ एक वाक्य इस्तेमाल करती है, अरे रुक, हो रहा है तेरा। बस इतना ही। जहाँ तक ये सुने तो वो सारे मिनी बिल्लियों, मिनी है ना, छोटे छोटे, तो वो सारे मिनी बिल्लियों सारे दौड़ के भागते हैं। मारने की कोई ज़रूरत तब होती नहीं है, कम मार खाते हैं, लेकिन दूर से वो एक ही वाक्य ज़्यादा इस्तेमाल करती है टैंटा। तो पॉटी तो कर, इसीलिए उनको मछलियों की हड्डी, मछलियों का आंस या उनका जो टेल होता है या मुंडी कुछ भी नहीं दिया जाता है। तब भी वो लोग हर रोज़ आते हैं और उनकी इस आवाजाही में कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नज़र नहीं आई है। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन टैंटा तो तुलसी मंदिर के तरफ मुंह करके पूजा कर रही थी, है ना, लेकिन और किसी तरफ वो दिखी नहीं, देखी ही नहीं रही थी। तो टैंटा तो अमनोजोगी थी, मतलब टैंटा की मन तो बिल्ली की तरफ नहीं थी। तो वो जो छोटी सी बिल्ली है ना, वो मैओ
ये शब्द करके टैटा को अपनी तरफ आकर्षित की। तो टैटा पीछे मुड़ के देखी तो देखी कि वो जो बिल्ली है ना, वो दीवार के ऊपर चढ़ के चुपचाप खड़ी है और टैटा की तरफ देख रही है और जैसे मानो बोल रही है, तुम मुझे कुछ बोल नहीं रही हो, मैं देखो दीवार के ऊपर से जा रही हूँ। वो जो मैओ, ये जो पुकार है ना, वो ऐसे टैटा के दिल तक पहुँची कि टैटा उसको नकार नहीं पाई। टैटा उसके तरफ देखी और बोलने लगी, रुक। फिर से आई, मैंने तो तेरी तरफ नहीं देख रही हूँ, तो इसीलिए तेरा क्या मन खराब हुआ है? मन दुख रहा है? डांट ना खाने से तुझे शांति नहीं मिलती? रुक, तेरा हो रहा है।